में इन दिनों एक सवाल तेजी से चर्चा में है। राजस्थान राज्य बीज निगम के डायरेक्टर जुगल किशोर बिश्नोई 2 करोड़ 43 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप होते हैं। इसके बाद कांग्रेस सीधे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साध देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले किरोड़ीलाल मीणा पर ही क्यों हो रहे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ ये ट्रैप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी भी छिपी हुई है? नमस्कार, मैं हूं खुशी और आज इस पूरे मामले की कहानी को ध्यान से समझते हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम के डायरेक्टर जुगल किशोर बिश्नोई को कथित तौर पर 2 करोड़ 43 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया जाता है। मामला सामने आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बिश्नोई कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के करीबी हैं और विभाग में जो कुछ भी हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी मंत्री की भी बनती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस मामले की दूसरी कहानी, क्योंकि अगर हम पिछले 2.5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो कृषि विभाग में कुछ ऐसे अभियान चले हैं जिन्होंने खाद बीज कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्कों को सीधे चुनौती दी है। यही वो तथ्य हैं जिनका जिक्र किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक लगातार कर रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने खाद बीज माफियाओं पर जो कार्रवाई की है उसकी लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। 1 अप्रैल 2025 से 5 जून 2026 तक खाद बीज और कीटनाशक दुकानों पर कृषि के गुण नियंत्रण विभाग ने कुल 113 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 158 जब्ती, 11,938 निरीक्षक, 765 कारण बताओ नोटिस, 169 लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं, 46 लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, 28 केसों में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसके अलावा 16 केसों में कोर्ट में चालान पेश हुए हैं, 21 केसों में कोर्ट में अग्रिम जमानत ली गई है, 27 उर्वरक निर्माण सील हुए हैं, 35,400 बैग यूरिया बैंक के जब्त हुए हैं, 2,25,000 उर्वरक बैग जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 3 एफआईआर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी करने पर दर्ज की गई है। इसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है। नकली बायोफ्यूल में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कृषि मंत्री द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग और डीजीपी को 12 दिसंबर 2025 को लेटर भी लिखा गया है। इस लेटर में साफ साफ कहा गया था कि संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब तक इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कृषि विभाग ने नकली खाद, फर्जी बीज और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्कों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के कृषि विभाग में इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं सियासी जानकार कह रहे हैं कि जब करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार पर चोट पड़ती है तो उससे प्रभावित समूह भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में यहीं से राजनीति का सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या खाद बीज कारोबार से जुड़े प्रभावशाली हित समूहों को इन कार्रवाइयों से नुकसान पहुंचा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उसी का राजनीतिक असर आज इस तरह से किरोड़ीलाल मीणा पर दिखाई दे रहा है। मैं निकला था, पहला मैंने गोविंदगढ़ के अनंतपुरा में नकली बीज, क्योंकि सीजन चल रहा है अपना मूंगफली की बुआई का, तो प्रिकॉशनरी दृष्टि से मैंने ये कार्रवाई की थी। भाई नकली बीज किसानों के पास नहीं जाए, चौमू से सीकर से चूरू, और दूसरे दिन जाके मैंने वहाँ जो कंपनी है जिसका मालिक पकड़ा गया तापड़िया उस पर छापा मारा था। हमने बराबर कार्रवाई कर रखी है, किसी को किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं किया। सेल बंद है, सीज है, और जब सैंपल ले लिया और जीओटी तो ग्रोइंग टेस्ट होता है, जीओटी में अगर दोषी मिले तो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है डॉक्टर साहब, कथित रूप से कृषि विभाग का कोई प्रतिनिधि बता रहे हैं कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, मारपीट हो सकता है जाते हैं लोग बाग, ऐसे भी बहुत होते हैं जो नाम लेके पैसों में लोगों से उगाते हैं, उनकी ही कमर तोड़नी चाहिए एसीबी को, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपका नाम लेकर के कोई कहीं किसी कारोबारी के पास चल जाए धमकाने, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक भी व्यक्ति ऐसा शायद नहीं निकले ना जिसने मेरे नाम से धमका के पैसे लिए, और धमका के या कैसे भी पैसे झांसे में मार के लिए, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं तिल मात्र में मेरा कनेक्शन मिल जाए, इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। गिरफ्तारी नहीं, मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए। छवि खराब करने के लिए? हाँ, यही लग रहा है, छवि खराब करने की दृष्टि से ये जो है
आयोजन किया गया। ऐसा क्या होता है कि हर थोड़े समय बाद आप कह देते हैं कि मंत्री पद त्यागने के लिए तैयार है? क्या ऐसा है, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा और डोटासरा जी जैसे विरोधी लोग मेरे पर आरोप लगा रहे, मैं इस आरोप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहना चाहा। और डोटासरा जी के पास प्रमाण है, वो कह रहे हैं 20-20 लाख सीकर से लिए हैं। डोटासरा जी के पास प्रमाण है तो वो एसीपी को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मेरे खिलाफ है तो मेरे खिलाफ भी प्रमाण एसीपी को दे। और चूंकि मैंने रीट के पेपर में, आरएस के पेपर में डोटासरा जी के खिलाफ आरोप लगाए थे, इसलिए वो मेरे दुर्भावना से ग्रसित होकर आरोप लगाते रहे। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक ट्रैप केस के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे राजस्थान की सियासत के बड़े समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ इसलिए विपक्ष के निशाने पर हैं क्योंकि उन्होंने खाद बीज माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, क्योंकि विपक्ष के आरोपों में दम तो जरा भी नजर नहीं आ रहा। आपकी क्या राय है? क्या किरोड़ी लाल मीणा को जानबूझकर राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है या विपक्ष के सवाल जायज है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।